नमस्कार। आज हम साइबर सिक्योरिटी की दुनिया के एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है ओपनवास, जो एक ओपन सोर्स वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है और आज के समय में भी इतना ज़रूरी क्यों है। ये साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा सवाल है ना? सोचिए, कोई हैकर आपके डिजिटल दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, किसी भी छोटी सी दरार की तलाश में। तो इससे पहले कि वो कामयाब हो जाए, उस कमजोरी को ढूंढकर ठीक कैसे किया जाए, बस इसी चुनौती का जवाब देने के लिए ओपनवास जैसे टूल्स बने हैं। तो सवाल ये है कि ओपनवास आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ओपन सोर्स टूल है जिसे खास तौर पर नेटवर्क की गहराई से जांच करने और कमजोरियों को पहचानने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसको ऐसे समझे जैसे ये हमारे नेटवर्क के लिए एक डिजिटल जासूस हो जो चुपचाप हर कोने की तलाशी लेता है। तो ये डिजिटल जासूस अपना काम करता कैसे है? चलिए अब ये समझते हैं कि ओपनवास किसी भी नेटवर्क पर सुराग यानी क्लूज खोजने के लिए आखिर कौन सा तरीका अपनाता है। देखिए, इसकी जो बुनियाद है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बनी है। इसे एक जासूसी हेडक्वार्टर की तरह समझ सकते हैं जो पूरे ऑपरेशन को मैनेज और कंट्रोल करता है। सारे निर्देश यहीं से दिए जाते हैं और जांच पड़ताल की सारी रिपोर्ट भी यही वापस आकर इकट्ठा होती है। एक टिपिकल स्कैन में 4 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्कैन को कॉन्फ़िगर किया जाता है, मतलब ये तय होता है कि क्या और कैसे जांचना है। दूसरा स्टेप, स्कैनर्स को काम पर लगाया जाता है। तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम है एनवीटीज़ का इस्तेमाल करके एनालिसिस करना, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और आखिर में इन सभी नतीजों को मिलाकर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये एनवीटीज़ क्या बला है? एनवीटी का मतलब है नेटवर्क वल्नरेबिलिटी टेस्ट्स। ये असल में हजारों प्लगइन्स का एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जो रोज़ाना अपडेट होता रहता है। हर एक प्लगइन एक सुराग की तरह है जो किसी एक खास कमजोरी की जांच करता है। सच कहूं, जो यही ओपनवास का असली दिमाग है। इसकी पूरी ताकत इसी डेटाबेस से आती है। और ये जो जांच होती है ना, इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला है अनऑथेंटिकेटेड स्कैन। ये एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया है, ठीक वैसे ही जैसे कोई हैकर बिना किसी पासवर्ड के हमारे सिस्टम को बाहर से देखेगा। और दूसरा है क्रेडेंशियल्ड स्कैन, जो एक अंदरूनी सूत्र का नजरिया है। इसमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके सिस्टम के अंदर जाया जाता है और बहुत ही गहराई से जांच की जाती है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये जासूस काम कैसे करता है, पर सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल करने के फायदे क्या हैं। चलिए इसके सबसे बड़े आकर्षण यानी इसकी पावर ऑफ फ्री को समझते हैं। सबसे बड़ा और सबसे साफ फायदा, ये पूरी तरह से मुफ्त और ओपन सोर्स है। इसका मतलब ये है कि कोई भी, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या एक छोटी कंपनी, बिना एक पैसा खर्च किए इस पावरफुल सिक्योरिटी टूल का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, इसका कवरेज। इसके पीछे एनवीटीज़ का एक बहुत बड़ा और लगातार अपडेट होने वाला डेटाबेस है। ये इस बात को पक्का करता है कि ये नए से नए खतरों और कमजोरियों का पता लगा सकता है। और तीसरा है कस्टमाइजेशन की आज़ादी, मतलब अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से स्कैन और रिपोर्ट को बारीकी से तैयार किया जा सकता है। यही बात इसे अलग अलग तरह की सिक्योरिटी ज़रूरतों के लिए बहुत यूज़फुल बनाती है। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज़ की एक कीमत होती है। तो चलिए अब उन छिपी हुई लागतों या कह लीजिए कि उन चुनौतियों को समझते हैं जो ओपनवास के साथ आती हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ओपनवास की कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, इसे सेटअप करना आसान नहीं है। इसके लिए लाइनक्स की अच्छी खासी जानकारी चाहिए। दूसरी बात है सपोर्ट। देखिए, ये कम्युनिटी पर चलता है, तो कोई 24/7 हॉटलाइन नहीं है। मतलब अगर कहीं कोई अटक गया तो जवाब के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। फिर आते हैं नतीजों पर। कभी कभी न इसमें फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं, यानी ऐसी खामियां दिखाना जो असल में है ही नहीं। इसलिए हर रिपोर्ट को मैन्युअली वेरीफाई करना पड़ता है। और आखिर में इसका एनवीटी कवरेज बहुत अच्छा है, पर कुछ बेहद खास या नई कमजोरियों का पता लगाने में ये महंगे पेड टूल से थोड़ा पीछे रह सकता है। तो इन सभी फायदों और चुनौतियों को देखने के बाद फाइनल फैसला क्या है? मतलब ओपनवास असल में किसके लिए सबसे अच्छा है? देखिए, ओपनवास छोटे से लेकर मीडियम साइज के संगठनों, बजट पर काम करने वाले सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जिनके पास मजबूत इन हाउस लिनक्स एक्सपर्टीज है।
साथ ही ये साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के लिए भी सीखने का एक शानदार टूल है। ये उन लोगों के लिए है जो तकनीकी चुनौती से नहीं डरते और एक पावरफुल मुफ्त टूल चाहते हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है, जब सिक्योरिटी की बात आती है तो ओपन सोर्स की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी कम्युनिटी जो मिलकर उसे बेहतर बनाती है, या फिर उसका कोड जो सबके लिए खुला है? इस पर सोचिएगा जरूर।